तो बच्चों आज हम पेपर का फॉल्व हल हल करने वाले हैं। आपका पेपर हो चुका है, आपने बताया होगा कि अच्छा पेपर हुआ। ये यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पर अभी सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें और हमको सभी क्वेश्चनों के आंसर दें। ठीक है, जो सभी क्वेश्चन के आंसर सही देगा उसके लिए हमारी तरफ से एक बेहतरीन गिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है दा सही। पहले में दा सही है, सेकंड में बा सही है और थर्ड है हमारा इसमें बा सही है, थर्ड में भी। ठीक है, और हम आपके लिए सीधे सीधे आंसर बताएंगे। ठीक है, आप देखते रहना, आप चेक कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपको कल मैथ का पेपर है, उसकी भी तैयारी करनी है। इसमें आ है फोर्थ में, फिफ्थ में आ है, सिक्स में दा है और क्वेश्चन नंबर सेवंथ में आ है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में आ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ में सा है। क्वेश्चन नंबर एट्थ है जिसमें इसमें है फा। क्वेश्चन नंबर टेंथ में, क्वेश्चन नंबर एट्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में बा है। क्वेश्चन नंबर टेंथ में सा है। क्वेश्चन नंबर टेंथ में फा है, एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवंथ में दक्षिण से उत्तरी ध्रुव बा है। ठीक है, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव बा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें दा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दा है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 13, उसमें आ है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको मैथ के पेपर की तैयारी करनी है और मैथ की वीडियो भी डाली जाएगी। उसमें अपन को सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको उसमें, मैथ की वीडियो में भी। और हमने साइंस की वीडियो कल रात को डाली थी चैप्टर वाइज, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन आए हैं। आपका 75% पेपर उसी में से आया है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, 75% से ज़्यादा क्वेश्चन आए, मतलब 75 नंबर से ज़्यादा का पेपर आपका उसी में से आया है। 75% नहीं, 95% पेपर आया है आपका उसमें से। ठीक है, हम आपको प्रूफ दे देंगे, अभी सारे प्रूफ देंगे कि हाँ उसमें से पेपर आया है। ठीक है, तो इसका देखें, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें 3 आएगा, सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें ए आंसर है, एन ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 16 है, इसमें बा आंसर है, एम जी जेड एन एफ ई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, इसमें है हमारा आ। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें है हमारा आ एक। ठीक है, अब रिक्त स्थानों को करते हैं। रिक्त स्थानों में पहले रिक्त स्थान में हमारा जय प्रक्रम और सेकंड रिक्त स्थान है जो हमारा अमीबा वाला, उसमें है खाद रिक्तिका। ठीक है, खाद रिक्तिका। अगले रिक्त स्थानों की तरफ बढ़ते हैं हम अब। आगे के रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें है लक्षणों के अनुवांशिक क्रम के नियम को प्रतिपादन किसने किया। इसने किया था ग्रेगर जॉन मेडल ने, ग्रेगर जॉन मेडल ने। ठीक है, और आपने क्या किया, आंसरों के क्वेश्चनों के आंसर दें, कमेंट करें सभी। ठीक है बच्चों, लैंगिक जरण में संततित गुणसूत्रों की संख्या समान और स्थिर रहती है। ठीक है, समान और स्थिर रहती है। जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायनों के सूत्र लिखिए। Cl नेगेटिव। ठीक है, H और HCl में टूटता है, वो H तो पॉजिटिव रहता है और Cl नेगेटिव रहता है। ठीक है, नेटल में मेथनोइक अम्ल, अम्ल की उपस्थिति के कारण हम नेटल में डंक के दर्द महसूस होता है, तो उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल होता है उसके अंदर, और इसके पास में डॉग नामक पौधा पाया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और अतिलग्नात्मक क्वेश्चन है हमारे, छोटे क्वेश्चन है, उनको उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहले में है मेंडुला, मेंडुला मस्तिष्क का कौन सा भाग है, मेंडुला। सेकंड में है पादपों में फाइटोकानिन, फाइटोकाइनेस, फाइटोकाइनेस, फाइटोकाइनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सभी प्रकार के लंबे पौधे प्राप्त होंगे, सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत क्यों होती है। वायुमंडल में ओजोन परत इसलिए होती है हमको पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए, जो पराबैंगनी विकिरण होती है उनसे बचाने के लिए होती है हमारे लिए। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को प्रभावित कीजिए। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र वह होता है जो एक गोले का कटा हुआ भाग, एक गोले के कटे हुए भाग को ही उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस क्षमता को प्रभावित कीजिए। प्रकाश की किरणों को अपसारित या फिर अपसारित करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं, ये आपने लिखा होगा। विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव से जब चुंबक उत्पन्न होती है तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी लोहे की रोड के ऊपर तांबे के तारों को गोल गोल लपेटा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके कारण जो चुंबक बनती है उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्यूज का क्या कार्य है, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो हमारे उपकरणों की सुरक्षा करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की। अगर वो लगा रहता है जिससे, तो हमारे जो उपकरण है वो खराब नहीं होते। ठीक है, अगर लोड पड़ता है तो वो खुद नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे उपकरणों को खराब नहीं होने देता। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, इसका सूत्र लिखना है। ZnH2SO4 Zn के साथ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा ZnSO4H2, गैस बाहर निकल जाएगी, ZnSO4 हमारा विलयन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा
इसकी अपग्रेड लिखनी है, ठीक है। इसमें एक्स पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखना है। एक्स पदार्थ के रासायनिक सूत्र है हमारा CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, ठीक है। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखना है। सबसे अधिक तन्य धातु हमारा सोना। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा खींचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा खंड पे आ गए हम। खंड में हमारा क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका है कि वह भोजन को लचीला बना देती है और उसको मतलब गीला कर देती है, जिससे पाचन में और अंदर मतलब मुंह के शरीर के अंदर लेने में हमको आसानी रहती है, ठीक है, लचीला हो जाता है। तो पादपों में रासायनिक संवेदन कैसे होता है। पादपों में हार्मोन के जो हार्मोन्स होते हैं उनके कारण होता है। मानव में मादा तंत्र में पाए जाने वाले दो प्रमुख अंग कौन से हैं। एक तो अंडाशय, गर्भाशय, दोनों प्रमुख अंग हैं। इन दोनों के बारे में आपको पता होगा। इन दोनों को फिर से थोड़ा सा प्रभावित करना था बस। परितंत्र, ऊर्जा प्रवाह, ये आपको पता ही होगा। अवतल दर्पण के दो उपयोग ये पता होगा। शेविंग के शीशे होते हैं दुकानों पर जब हम बाल कटवाने जाते हैं, उसमें शीशे बड़े होते हैं जिससे हमारा चेहरा बड़ा दिखता है उसमें। और डॉक्टरों के लिए होता है, जो डॉक्टर दांतों का काम करते हैं उनको दांत सही से दिखें इसलिए उनके लिए भी होते हैं, ठीक है। खतरे के निशान को लाल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है जिससे हमको वह दूर तक दिखाई देता है और हमको खतरे के निशान से हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर आगे खतरा है, जिससे हम अपनी बैकों को धीमा कर लें, ठीक है। इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है इसलिए। आपने जो प्रिज्म है उसमें पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। प्लग कुंजी खुली हुई है तो इसमें डॉट नहीं आएगा, ओनली इतना बनेगा, और बंद है तो इसमें डॉट आएगा, ठीक है। धारा नियंत्रण का सीधी एक तीर बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्य विद्युत संयंत्र होते हैं, उनको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है। उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसलिए जोड़ा जाता है ताकि हम विद्युत कम खर्च हो इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फेट ऑक्साइड क्यों परिवर्तन किया जाता है, कारण लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बंधु संरचना को समझाइए। आप देख लेना, हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन है खंड सा है हमारा, ये आगे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप देख लेना, हमने आपके लिए जो कल क्वेश्चन कराए थे उसमें से आपका 95% पेपर आया है। जिन्होंने वो क्वेश्चन करके गया है, मैं बता रहा हूँ, उनके लगभग 75 से अधिक ऊपर नंबर आएंगे। 80 में से 75 से ऊपर नंबर आएंगे, 95 से ऊपर नंबर आएंगे उनके, देख लेना, ठीक है। अब ये मैथ की वीडियो भी डलने वाली है, आप उसको जरूर देख कर जाएं, ठीक है। अगर आपको मैथ में टॉप करना है तो आप उस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, ठीक है। आज रात को मैथ की वीडियो डल जाएगी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इनके आंसर आप हमको कमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे क्वेश्चनों पर चलते हैं हम। 15 का आंसर आपको बताना है। फॉलोअप बताना है आपने कौन सा किया था। ये दो ऊपर वाले किए थे या फिर इधर वाले दो किए थे, ठीक है। ये बताना है आपको कौन से किए थे। और पेपर बहुत सरल था आपकी बार, पेपर बहुत सरल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है इनमें से आपने कौन सा किया, इन दोनों में से आपने कौन सा किया, ठीक है। और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है। इसमें भी आपको इतने सरल क्वेश्चन है कि हमने आपको, जिसने भी हमारा पेपर मतलब हमने ये थंबनेल ये लगाया था कि जिसने आज हमारी वीडियो देख ली उसने कल का पेपर आज रात को ही सॉल्व कर लिया। हमारा थंबनेल यही था क्योंकि हमको पता था सारे क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन बताए थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। जिसने भी देखी है उसकी तो बल्ले बल्ले हुई होगी आज, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आगे के हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताना है। ये सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, बहुत अच्छे से कराए थे, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है तो आप वीडियो जाकर देखें, अभी अभी आप वीडियो जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा उसमें से कि सारे क्वेश्चन कराए हुए आए हैं। अभी मैथ की वीडियो डलने वाली है, आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी है, बस ये बात है। अगर आपने वो वीडियो कर ली तो आपके 95 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। 95 से ऊपर नंबर आएंगे आपके, ठीक है। फुल में फुल नंबर आएंगे, ठीक है। तो बताएं, थैंक यू, धन्यवाद। और आप इस नंबर पर जुड़ें और जो सभी क्वेश्चन का सही आंसर देगा ना उसके लिए हमारी तरफ से एक प्राइज दी जाएगी, ठीक है। आप इस नंबर पर कमेंट मैसेज करें, व्हाट्सएप पर हम आपको जोड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहीं पर आपको सारी क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको PDF मिल जाएगी।